मैं एक बात तुम्हें समझा देता हूँ कि जो ये बात मैंने बोली है ना कि तुम्हें चंड चालाक बनना है और हमेशा तुम्हें सच नहीं बोलना है। तो देखो, तुम हमेशा सुनते आए हो कि जो सच बोलता है वही सबसे आगे बढ़ता है। वो चीज़ ठीक है, बट वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर कि आपके आसपास की सिचुएशंस क्या हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है, तो ही आपको सिंपल और सच वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि सिंपल लिविंग एंड स्पीक द ट्रुथ, ये जो कॉन्सेप्ट है वो तभी यूज़ करना अपनी लाइफ के अंदर। अदरवाइज तुम बहुत बेवकूफ़ बनोगे क्योंकि लोग तुमसे ज़्यादा चालाक हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चंट और चालाक होना भी ज़रूरी है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, अब समझो इस बात को कि जो सीधे पेड़ होते हैं ना, जब आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले वही उखड़ते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उनकी जब भी बरसात आएगी, जब भी तूफान आएगा, जब भी आंधी आएगी, तो वो जो पेड़ सीधे खड़े हुए हैं, तन के खड़े हुए हैं, सबसे पहले वही उखड़ के बहुत दूर जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो पेड़ झुकना जानते हैं, मतलब जिनके अंदर लचक होती है ना, जो मतलब आंधी तूफान को भी झेल जाते हैं, वो जब आंधी तूफान बरसात आएगी तो वो झुक जाएंगे लेकिन फिर से सीधे खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने अंदर थोड़ी चालाकी रखो, नहीं तो लोग तुम्हारा बेवकूफ़ आराम से बना देंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इंसान को थोड़ी बहुत चंड चालाकी का जो है ये सब चीज़ें आनी चाहिए। चंड चालाक कैसे हम, कि मतलब सिचुएशन के साथ में आपको चंट होना है, सत्य कहाँ पर बोलना है कहाँ पर नहीं बोलना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों से अगर वो कह रहे हैं ना कि भाई कितनी तैयारी कर ली, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उनको बोलो हाँ भाई मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर तुम ये बोलोगे नहीं मैं तो बहुत तैयारी कर ली है, फिर उनका दिमाग खराब होगा, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए जहाँ तुम्हें लगता है कि यहाँ झूठ बोल के किसी का नुकसान नहीं हो रहा, वहाँ तुम झूठ बोल सकते हो। और हमेशा याद रखना, इस दुनिया के अंदर तुम्हें चंट और चालाकी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ तुम्हारा सरवाइव होना बहुत मुश्किल है इस धरती पर। क्योंकि तुमसे ज़्यादा चतुर, तुमसे ज़्यादा चालाक लोग इस धरती पर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसीलिए जब जो मक्खन होता है ना, तो तुमने देखा होगा मक्खन में हल्का सा नमक डाला जाता है, पता है किसी को? नहीं पता? तो उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसे बहुत लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए मक्खन के अंदर हल्का सा नमक डालते हैं, जिससे कि उसका टेस्ट भी खराब ना हो और वो प्रिजर्व रह सके फॉर द लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर हम उसमें ज़्यादा नमक डाल देंगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर नहीं डालेंगे तो भी वो ख़राब हो जाएगा, प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने अंदर चंट और चालाक इतने बनो कि लोग तुम्हारा बेवकूफ़ ना बना सकें। समझे मेरी बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपने आप को ऐसा रखना है कि लोग तुम्हारे साथ खेल ना जाएं। ठीक है, तुम्हें पहले ही समझ में आ जाए कि हाँ भाई कैसे तुम्हें संभालना है चीज़ों को। क्लियर है? चले आगे, अब करें स्टार्ट नया टॉपिक।